क्या आप जानते हैं कि जब आप चलते फिरते, काम करते या बस सांस लेते हुए भी गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो वो मंत्र केवल आपके कानों तक नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा रहस्य जिसे अगर आप समझ गए तो गायत्री मंत्र आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएगा जैसा आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। लेकिन ध्यान रहे, वीडियो के अंत में मैं वो रहस्य बताऊंगा जो परमहंस योगानंद जी ने अपने शिष्यों को स्वयं बताया था। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलती। और कमेंट में जरूर लिखें गायत्री पावर एक्टिव। अब शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र की वो शक्ति जो जीवन को प्रकाशित कर देती है। गायत्री मंत्र शब्द नहीं, चेतना की ध्वनि। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, गायत्री मंत्र ईश्वर की आवाज है जो मनुष्य के माध्यम से स्वयं को पुकारती है। हर बार जब यह मंत्र उच्चारित होता है तो ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा सक्रिय होती है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं बल्कि सृष्टि का नाद, द साउंड ऑफ क्रिएशन है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। इन शब्दों के हर अक्षर में एक तरंग छिपी है। जब आप इसे जपते हैं, चाहे बैठकर, चलते हुए या काम करते हुए, ये कंपन आपके चारों ओर एक ऊर्जा कवच, प्रोटेक्टिव ऑरा बना देता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से गायत्री का जप करता है वो नकारात्मक विचारों, भय और तनाव से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है, क्योंकि यह मंत्र सिर्फ मन को नहीं बल्कि आपके संपूर्ण ऊर्जा तंत्र, एनर्जी सिस्टम को शुद्ध करता है। चलते फिरते जपना क्यों सबसे प्रभावशाली है? योगानंद जी कहते थे, ध्यान केवल तब तक सीमित नहीं रहना चाहिए जब तक तुम बैठो। चलना, बोलना, सांस लेना सब ध्यान हो सकता है। जब आप ध्यान की मुद्रा में मंत्र जपते हैं तो ऊर्जा एक सीमित दायरे में केंद्रित रहती है। लेकिन जब आप चलते फिरते, सांस लेते हुए, कार्य करते हुए मन में गायत्री मंत्र का जप जारी रखते हैं तो आपकी चेतना पूरे जीवन में फैलने लगती है। यह अवस्था डायनामिक मेडिटेशन कहलाती है, जहां आप काम भी करते हैं पर भीतर से पूर्णतः शांत रहते हैं। फिर हर क्रिया, हर शब्द, हर कदम एक आध्यात्मिक साधना बन जाता है। योगानंद जी कहते थे, मंत्र का अर्थ केवल उच्चारण नहीं बल्कि उस ध्वनि को अपने कर्मों में उतार देना है। चलते फिरते जप का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अपने दिनचर्या को ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बदल देते हैं। अब आपका जीवन और साधना अलग नहीं रहते, दोनों एक हो जाते हैं। गायत्री मंत्र और एनर्जी एक्टिवेशन। गायत्री मंत्र हमारे शरीर के 7 चक्रों को सक्रिय करता है। प्रत्येक शब्द का कंपन एक चक्र से जुड़ा है। ओम सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र। भू मूलाधार चक्र, रूट चक्र। भूव स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र। स्वः मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। जब यह कंपन निरंतर आपके भीतर गूंजता है तो धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। आप बिना किसी कठोर साधना के अपने भीतर एक गहराई से जुड़ने लगते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, हर बार जब तुम गायत्री का जप करते हो तुम ब्रह्मांडीय चेतना से संवाद करते हो। यह संवाद एक अदृश्य पुल बनाता है आप और सृष्टि के बीच। चलते हुए जप और कर्म शुद्धि। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन भर बातों, विचारों और चिंताओं में हम कितनी ऊर्जा खो देते हैं? हर शब्द, हर विचार एक तरंग है, और जब ये तरंगे नकारात्मक हो जाती हैं तो मन भारी और थका हुआ महसूस करता है। लेकिन जब आप गायत्री मंत्र जपते हैं तो ये सारी तरंगें पवित्र हो जाती हैं। आपके विचार, आपके कर्म धीरे धीरे एक दिव्य आवृत्ति पर आ जाते हैं। इसलिए योगानंद जी कहते थे, मंत्र वह अग्नि है जो कर्मों की कालिमा को जला देती है। चलते फिरते जप करने का अर्थ है आप हर कदम के साथ अपने कर्मों को शुद्ध कर रहे हैं। आपका हर सांस एक प्रार्थना है, हर क्रिया एक साधना। मैकेनिकल जपा बनाम लिविंग जपा। कई लोग पूछते हैं, क्या चलते हुए जपने से मन भटक नहीं जाता?
योगानंद जी मुस्कुराकर कहा करते थे, अगर मन ईश्वर में है तो चलना भी ध्यान है। अगर आप केवल शब्द बोलते हैं बिना भावना के तो वो मैकेनिकल जप्पा है, लेकिन जब हर शब्द में प्रेम, भाव और जागरूकता हो तो वही लिविंग जप्पा बन जाता है। यहां फर्क भाषा का नहीं, भावना का है। अगर भीतर से अनुभव है कि मैं मंत्र नहीं जप रहा, मंत्र मुझे जप रहा है, तो वही असली अवस्था है। इस स्थिति में मंत्र आपके साथ चलता है, आपके बोलने की जरूरत नहीं रहती, वो आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। गायत्री मंत्र के 3 स्तर। पहला, शब्द जप, वर्बल। शुरुआत में हम मंत्र को आवाज में बोलते हैं, ये बाहरी साधना है जिससे मन केंद्रित होता है। दूसरा, मानसिक जप, मेंटल। थोड़े समय बाद आप पाएंगे कि मन स्वयं मंत्र दोहराने लगा है, बिना बोले, बिना प्रयास। तीसरा, आत्मिक जप, स्पिरिचुअल। जब यह अभ्यास गहराता है तो जप और जपने वाला दोनों मिट जाते हैं, फिर केवल ध्वनि बचती है, वो शुद्ध कंपन जो ईश्वर का अनुभव कराता है। योगानंद जी कहते थे, जब नाम और नामी में भेद मिट जाता है वही सच्चा योग है। 5 तत्वों की शुद्धि। गायत्री मंत्र के उच्चारण से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व संतुलित हो जाते हैं। ओम, आकाश तत्व। भू, पृथ्वी तत्व। भुवः, जल तत्व। स्व, वायु तत्व। तत्सवितुर्वरेण्यम, अग्नि तत्व। यह संतुलन ही जीवन की स्थिरता है। इसलिए जो व्यक्ति निरंतर जप करता है उसके भीतर अद्भुत शांति, तेज और करुणा उत्पन्न होती है। योगानंद जी कहते थे, मंत्र जप से शरीर का हर कण पवित्र हो जाता है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश में बदल जाता है। चलने वाला ध्यान, वॉकिंग मेडिटेशन। योगानंद जी के आश्रम में शिष्यों को सिखाया जाता था, चलते समय भी ध्यान बनाए रखो। वो कहते थे, जब तुम्हारा मन शांत हो तो हर कदम तुम्हें ईश्वर की ओर पास ले जाता है। इसीलिए गायत्री जप को मूविंग मेडिटेशन कहा गया है। इसमें आप जीवन से भागते नहीं, बल्कि जीवन को ही ध्यान में बदल देते हैं। आपका काम पूजा बन जाता है, आपकी सांस प्रार्थना बन जाती है और आपकी चाल स्वयं ध्यान। जब मंत्र जीवन बन जाता है। परमहंस योगानंद जी अपने शिष्यों से कहा करते थे, मंत्र का जप इतना करो कि वो तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाए, फिर चाहे तुम बोलो या ना बोलो, वो भीतर गूंजता रहेगा। जब आप चलते फिरते गायत्री मंत्र का जप निरंतर करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब मंत्र और आप में कोई फर्क नहीं रह जाता। वो केवल शब्द नहीं रहता, वो आपकी ऊर्जा की पहचान बन जाता है। धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में कोई एक अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। वो शक्ति गायत्री मां की करुणा है, शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। गायत्री जप से शरीर की ऊर्जा संरचना पूरी तरह संतुलित हो जाती है। आपकी नाड़ी प्रणाली, नर्वस सिस्टम शांत होने लगती है, मन की गति धीमी पड़ती है और हृदय में करुणा का संचार होता है। योगानंद जी कहा करते थे, मंत्र वो औषधि है जो मन की बीमारी का इलाज करती है। चाहे आप गुस्से में हो, दुखी हो या तनाव में, बस 5 मिनट रुकें और गायत्री मंत्र का जप करें। आप देखेंगे कि भीतर एक ठंडक उतरने लगी है। ये ठंडक केवल मानसिक नहीं होती, बल्कि आपकी जीवनी शक्ति, लाइफ फोर्स को भी पुनर्जीवित करती है। यह ऊर्जा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, आपको रोगों से बचाती है और आपके विचारों को शुद्ध बनाती है। चलते फिरते जप की गहराई। अक्सर लोग कहते हैं, मंत्र तो सुबह या पूजा के समय ही जपना चाहिए, लेकिन योगानंद जी का कहना था, अगर तुम्हारा मन पवित्र है तो हर समय और हर स्थान पूजा है। आप चलते हुए भी, ऑफिस जाते हुए या घर के काम करते हुए भी मन में गायत्री मंत्र दोहरा सकते हैं। असल में चलते फिरते जप का मतलब है आपका हर कदम, हर सांस साधना बन जाए। आपका मन भले बाहर की दुनिया में काम कर रहा हो, लेकिन भीतर वो ईश्वर स्मरण में जुड़ा रहे। यही असली योग है। काम में रहते हुए भी ध्यान में रहना, ऊर्जा का रक्षण कवच।
गायत्री मंत्र एक डिवाइन शील्ड की तरह काम करता है। जब आप इसे निरंतर जपते हैं तो आपके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा परत बन जाती है। यह परत आपको नकारात्मक लोगों, नजर, जलन और मानसिक अशुद्धियों से बचाती है। योगानंद जी कहते थे, सच्चा साधक कभी अकेला नहीं होता, उसकी आभा ही उसकी रक्षा करती है। इसलिए जब भी बाहर जाए या किसी नकारात्मक माहौल में हो, मन में बस एक बार गायत्री जप कर लें। वो आपके लिए स्पिरिचुअल आर्मर बन जाएगा। गायत्री मंत्र और कॉस्मिक कनेक्शन। योगानंद जी समझाते थे कि जब कोई व्यक्ति मंत्र का निरंतर जप करता है तो वो धीरे धीरे कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी से जुड़ने लगता है। इस स्थिति में आपकी सोच, इच्छाएं और कर्म ब्रह्मांड की ऊर्जा से समन्वय में आने लगते हैं। आपके जीवन में संयोग, सिंक्रोनिसिटीज बढ़ने लगते हैं। सही समय पर सही लोग मिलना, कठिन समस्याओं का स्वतः समाधान होना और भीतर की स्थिरता का बढ़ना, ये सब गायत्री तरंग की देन है। योगानंद जी ने कहा था, जो व्यक्ति सच्चे भाव से गायत्री जपता है उसका मन स्वयं ईश्वर की योजना का हिस्सा बन जाता है। जब मंत्र बदल देता है भाग्य। कई शिष्यों ने बताया कि जब उन्होंने चलते फिरते गायत्री जपना शुरू किया तो उनके जीवन में अनायास परिवर्तन हुए। किसी को पुराने रोग से मुक्ति मिली, किसी को अचानक नई दिशा मिली, किसी को अंदर से शांति की अनुभूति हुई, क्योंकि मंत्र के कंपन आपके भाग्य की ऊर्जा को दोबारा रीसेट करते हैं। योगानंद जी कहते थे, जब मन ईश्वर की तरंग से जुड़ जाता है तब भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। जप के नियम और सावधानियां। अब सवाल उठता है, चलते फिरते गायत्री जपते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली भावना सबसे जरूरी है। केवल शब्द मत दोहराइए। हर बार भाव रखें कि मैं प्रकाश का आह्वान कर रहा हूं। दूसरे, शुद्ध स्थान नहीं, शुद्ध मन चाहिए। आप कहीं भी जप सकते हैं, बस मन में श्रद्धा और शांति होनी चाहिए। 3, भोजन और विचार की पवित्रता। जो व्यक्ति गायत्री जपता है उसे अपने विचार और आहार पर ध्यान देना चाहिए। 4, धीरे धीरे निरंतरता बनाएं। शुरुआत में दिन में कुछ बार करें, फिर धीरे धीरे हर सांस में उसे शामिल करें। योगानंद जी कहते थे, मंत्र तुम्हारे कर्मों से शक्ति पाता है, इसलिए उसे जीवन में उतारो, केवल होठों तक मत रखो। रहस्य, जब मंत्र खुद तुम्हें जपने लगता है। और अब वो रहस्य जिसका वादा हमने शुरुआत में किया था। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब तुम निरंतर जप करते हो तो एक दिन ऐसा आता है जब तुम मंत्र नहीं जपते, मंत्र तुम्हें जपता है। इस अवस्था को अजापा जपा कहा जाता है, यानी बिना बोले भी मंत्र भीतर चलता रहता है। आप सो रहे हो, चल रहे हो या बोल रहे हो, भीतर से वो ऊर्जा गूंजती रहती है। यह वह क्षण है जब आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। फिर न कोई भय बचता है, न तनाव, केवल दिव्यता का अनुभव रह जाता है। यही वह बिंदु है जहां चलते फिरते गायत्री जप एक जीवित साधना में बदल जाता है। आधुनिक जीवन में गायत्री मंत्र की आवश्यकता। आज की तेज तर्रार जिंदगी में मनुष्य बाहर की ओर भागता जा रहा है, लेकिन गायत्री जप हमें भीतर लौटाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति न दौलत में है, न प्रसिद्धि में, बल्कि आंतरिक स्थिरता में है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा गायत्री जपते हैं तो धीरे धीरे वो स्थिरता आपके भीतर बस जाती है। फिर कोई परिस्थिति आपको हिला नहीं पाती। आप बाहर से साधारण दिखते हैं, लेकिन भीतर से एक लिविंग टेम्पल बन जाते हैं। योगानंद जी का अंतिम संदेश। योगानंद जी ने कहा था, गायत्री कोई शब्द नहीं, यह प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर छिपे अंधकार को मिटाता है। हर इंसान के भीतर वो दिव्य प्रकाश है, परंतु उसे जगाने के लिए हमें जप, ध्यान और भक्ति का सहारा लेना पड़ता है। चलते फिरते जपना एक आसान और सुंदर साधना है जो हर व्यक्ति कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मन हर परिस्थिति में शांत रहे, आपके विचार शुद्ध हो और जीवन में ईश्वरीय मार्गदर्शन मिले, तो आज से ही गायत्री मंत्र को अपने हर कदम में शामिल कर लीजिए। याद रखिए, जितना तुम मंत्र को याद करोगे उतना ही ईश्वर तुम्हें याद करेगा। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो
तो सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक पहुंचाते रहें। संपूर्ण स्मरण। गायत्री मंत्र केवल पूजा नहीं, यह आत्मा की पुकार है। हर बार जब आप इसे जपते हैं, ईश्वर स्वयं आपके भीतर उतर आते हैं। जय गायत्री माता, जय परमात्मा।